हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, जो कि होने वाला है वी लुकअप और एच लुकअप। बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंस जानेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, किन किन जगह पे यूज होता है और कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। तो बिल्कुल कंप्लीटली वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए कर चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरा आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपल सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेना, विंडो प्लस आर करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्सेल अपना ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों इस तरह से आपके सामने खाली शीट दिखेगी, लेकिन आपको खाली शीट नहीं यूज़ करनी है, आपको कोई भी डाटा ले लेना है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको रिजल्ट शीट बना के दिखाई थी, तो आप रिजल्ट शीट का भी डाटा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक डाटा ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सेल शीट्स के अंदर जाके यहाँ पर अपना रिजल्ट शीट का डाटा ले लेता हूँ। आप चाहें तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर रिजल्ट शीट का डाटा दे रखा है। अब हम यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर वी लुकअप का। पहले मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। वी लुकअप तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक डाटा ले रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 लोगों का डाटा है, सॉरी 4 लोगों का डाटा है। आप चाहे तो 5 लो, 10 लो, चाहे 20,000 लो, कितने भी लोगों का डाटा आप यहाँ पर ले सकते हैं। वी लुकअप का यूज़ तब होता है जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइड डाटा होता है, बहुत बड़ा डाटा होता है, और उसको हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करना होता है, फाइंड करना होता है। कैसे कर रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी एक हेडिंग है, तो इसकी हेडिंग के ऊपर वाली रोल नंबर नेम, इनको मुझे कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लिया है। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपके एक स्टेप छोड़ के, मतलब एक जो सेल है आपका, उसको छोड़ के आगे कर्सर रखना है। ये हमारा सर्चिंग सेल बनेगा। अगर आप यहाँ कर्सर रखते हो तो ये आपका सर्चिंग सेल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सर्च करेंगे, रोल नंबर की सहायता से पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में निकालेंगे। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है, इज इक्वल करना है, ठीक है। इज इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है वी लुकअप। आपको पता होगा कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले आपको हमेशा इज इक्वल लगाना कंपलसरी है, तो तभी फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है। इज इक्वल वी लुकअप टैप कर दिया मैंने, पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक सेल रेंज लेनी है। ब्लैंक सेल रेंज क्या होती है, उसके खाली सेल की रेंज जिससे आप सर्च करना चाहते हो। तो इसे लुकअप वैल्यू भी कहते हैं, जिससे आप लुकअप पूरी वैल्यू निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू ले ली, यानी कि ब्लैंक सेल रेंज ले ली। अब मेरे को लगाना है कॉमा, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आना है आपको, किसका आप डाटा क्या देखना चाहते हो, किस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर लिखा भी नीचे की तरफ टेबल एरे, तो आपको भी यहाँ पर क्या लेना है, पूरे टेबल का एरे ले लेना है, पूरे टेबल की रेंज ले लेनी है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर माउस से ले लो, चाहे कीबोर्ड से लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबाओ एंड डाउन की प्रेस करोगे तो नीचे तक का सिलेक्ट हो जाएगा डाटा, एंड राइट की दबाओगे तो राइट तक का सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो रेंज। एंड यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, 2 लेना है, कॉमा लगाना है, 0 लगाना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ 2 इसलिए लिखा है कि जो हमारा दूसरे सेल से स्टार्ट हो रहा है फॉर्मूला, और 0 होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, कि वैल्यू ऊपर नीचे ना आए। कभी होता है ना डेसिमल में आती है, पॉइंट में आती है, तो वो सब ना हो, एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के आ जाए। तो यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा, इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन ब्लैंक सेल रेंज कॉमा ऑल टेबल रेंज कॉमा 2 कॉमा 0, इस तरीके से आप करना है। एंड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एन ए लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एन ए को, नेम से लेकर टोटल तक, जहाँ तक भी आपका डाटा है। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल आर कर देना है। कंट्रोल आर करने से आपका फॉर्मूला राइट तक की तरफ पेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, लाइक मुझे 2 फाइंड करना है, 2 कौन है, तो 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, 2 रोल नंबर है जो, एंटर करते ही यहाँ पर 2 कौन है, शिवम है। शिवम की यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ गई है बड़ी आसानी से। 1 की देखनी है 1 आ जाएगा, 3 की देखनी है 3 आ जाएगा। तो बहुत ही हमारा काम आसान हो जाता है जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, 1000, 500, 20,000 लोगों का, तो उसको हम
अगर कोई सर्च करने के लिए बोलता है तो हमें टाइम नहीं लगता, हम एक बार में पूरे डाटा की रेंज लेके इस तरीके से VLOOKUP लगा के बहुत ही आसानी से उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लिख सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कंपनियों में ये फॉर्मूला। अब मैं इसी का एक सिमिलर है, इसका अपोजिट बोल दो, ये है VLOOKUP, इसका एक भाई है वो है HLOOKUP, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, Alt H MM कर देते हैं। क्या होता है इससे पता है ना? अगर आपने मेरी स्टार्टिंग सीरीज नहीं देखी है तो भाई स्टार्टिंग से आके देखो, तभी आपको ये सब अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को देखो तो आपको मज़ा आएगा। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर ये VLOOKUP HLOOKUP बताया मैंने, एडवांस VLOOKUP, एडवांस फिल्टर और ये आपका XLOOKUP, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो स्किप करने की कोशिश मत करना, अभी जुड़ जाइए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर HLOOKUP लगा दिया है, लिख दिया है मतलब। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर आना है। अब VLOOKUP और HLOOKUP में फ़र्क क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो जो VLOOKUP है वो होता है वर्टिकल टेबल के लिए और HLOOKUP होता है हॉरिजेंटल टेबल के लिए। और वर्टिकल हॉरिजेंटल में क्या डिफरेंस है? जो आपका वर्टिकल है वो कैसा होता है? अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मेरा चश्मा है, अब ये ऐसा है तो ये क्या है? वर्टिकल। इसको मैंने ऐसा कर दिया तो ये कैसा हो गया? हॉरिजेंटल हो गया। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने ये टेबल है मेरा, ये मैंने सेलेक्ट करा, ये क्या है? वर्टिकल है। मैंने ऐसे सेलेक्ट करा रो को तो ये क्या है? हॉरिजेंटल है। लेकिन आप कहोगे V मतलब वर्टिकल VLOOKUP और H मतलब H हॉरिजेंटल लुकअप। लेकिन आप लोग कहोगे ये टेबल तो ऐसा आ रहा है यार हॉरिजेंटल में और यहाँ पर तुमने VLOOKUP लगा रखा है, कैसे हो रहा है? लेकिन आपको हमेशा क्या देखना है, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देखनी है। इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी है? रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे हैं, सबके नेम ऐसे लिखे हैं, तो ये कुल मिला के क्या है? वर्टिकल है। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन वर्टिकल है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लगाया है? वर्टिकल, यानी कि VLOOKUP। अगर मुझे इस टेबल को कन्वर्ट करना है वर्टिकल टू हॉरिजेंटल में तो इसको मेरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कंट्रोल C प्रेस करना है एंड यहाँ पर आके मेरे क्या करना है? Alt H VT करना है। Alt H VT करने से क्या होगा? वर्टिकल टू हॉरिजेंटल होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये वर्टिकल टू हॉरिजेंटल हो चुका है। अब वहाँ पर देखिए रोल नंबर कैसे आ रहे थे लिखे हुए और यहाँ पर कैसे आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर HLOOKUP लगा के देखेंगे। तो सिंपली आपको कहाँ पर आ जाना है? आपको सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। आपको हेडिंग की कॉपी पेस्ट करना है, आपको एक सेल छोड़ के यहाँ फॉर्मूला लगाना है, आपको इज इक्वल करना है दोस्तों, आपको VLOOKUP लगाना है, सॉरी VLOOKUP नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है? HLOOKUP लगाना है। इज इक्वल HLOOKUP ब्रैकेट ओपन ब्लैंक सेल रेंज लगाना है, कॉमा लगाना है, ऑल टेबल रेंज लेनी है यानी कि टेबल एरे, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड कंट्रोल, पहले क्या कर रहा था? R कर रहा था राइट साइड के लिए, अब कंट्रोल D करेंगे, डाउन साइड कॉपी हो गया। अब जिसकी भी इन्फॉर्मेशन देखनी है आप यहाँ पर इस तरीके से चुटकियों में किसी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका VLOOKUP फार्मूला और HLOOKUP फार्मूला। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। कोई भी दिक्कत कन्फ्यूज़न लगी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम XLOOKUP और मैच VLOOKUP मैच HLOOKUP बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस जर्नी के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।